ठीक है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे आप इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। बेटा वैकेंसी कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो हमारी एक सीट से मतलब है। एसएससी के बेटा फितरत में ये होता है कि वो हर बार बच्चों के साथ में खिलवाड़ करता ही करता है, उसकी ये बचपन से आदत है। ठीक है, करने दो, वो अपनी मनमर्जी करेगा, हम बेटा अपने आप को उसी लेवल पे तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलना। अब करते हैं बेटा हमारे टॉपिक की शुरुआत। ठीक है, तो सर आप चुरा क्यों नहीं लेते एक वैकेंसी? बेटा मैं सेलेक्टेड हूँ बेटा, मुझे नीड नहीं है जॉब की। ठीक है ना? मेरे को जब नीड लगेगी तो मैं ले लूंगा, है ना, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो अब मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि बेटा जो लास्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट्स कराया था मुझे याद दिला देना कि उससे आगे से हम हमारे नए कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा वो लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना? वो लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना? सर रिपीटर ही ले जाएंगे सीट, हम फ्रेशर क्या करेंगे? बात तो सही है लेकिन प्यारे बच्चे दीपशिका, ठीक है, अपने आप को है ना किसी से कम मत समझो, सीधी बात, नो बकवास। अपने आप को किसी से कम मत समझो, दैट्स इट। ठीक है, आप भी बेटा उनसे बेहतर हो। ठीक है, बात खत्म। मुझे पता है कि बेटा जो पुराने हैं, जो रिपीटर हैं बेटा, वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके अंदर वो हुनर होता है कि वो एग्जाम को अप्रोच कर पाते हैं। आप फ्रेशर हो, थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना 100% दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, निशा कह रही है हाउ टू चेंज अ वर्ब फॉर पैसिव वॉइस। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, अब यही कॉन्सेप्ट हमने ट्रीट किया था। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों को, अब किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये बेसिकली बेटा सी है, पार्ट नंबर सी है, इसमें हम ट्रीट करके चलेंगे इस बात को। तो अब सीखना, तो क्या क्या था वो, क्या हाउ टू चेंज। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब हमें करना था हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज अ वर्ब फॉर पैसिव वॉइस, फॉर पैसिव वॉइस। अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये रहने वाला है कि हाउ टू चेंज फॉर पैसिव वॉइस। मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप अपने माइंड में इन चीज़ों को ट्रीट करके रखें। ठीक है सर, एक लड़का जो 2021 से तैयारी कर रहा है, मैं 2024 से तैयारी कर रहा हूँ, उसके सामने मैं जा पाऊंगा? मेरे प्यारे बच्चे, क्यों अपने आप को बेटा किसी दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो हैं? क्या पता बेटा वो और कॉन्फिडेंस में आके कोई गलती करे, आप अपने आप को तैयार रखो उस हिसाब से। तो टेंशन मत लो बेटा, कोई किसी से कम नहीं होता आज की डेट में, साफ सीधी बात है। ठीक है, देखो बेटा एक टीचर आपके सामने खड़ा है, तो ये नहीं है कि टीचर को सब कुछ आता है, बेटा टीचर भी स्टूडेंट से कुछ सीखता है। कई कई क्वेश्चन में बेटा टीचर फंस जाता है, तो स्टूडेंट्स की हेल्प लेके बेटा वो टीचर उससे आगे मतलब कि उस चीज़ को फिर क्लियर कर पाता है, यानी कि हेल्प तो लेता है ना स्टूडेंट की। कभी कभी बेटा स्टूडेंट ही टीचर की हेल्प करते हैं, क्यों? कि सर आपने ये चीज़ में ना फंस गए, तो टीचर स्टूडेंट वहाँ पे हेल्प कर देता है टीचर की, फिर टीचर के दिमाग में वो सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम मत समझो। ठीक है, किसी को भी बेटा कम मत समझो, आप अपने आप को कम मत समझो। ठीक है, तो बस बात खत्म। ठीक है, तो अब करते हैं बेटा हाउ टू चेंज अ वर्ब फॉर पैसिव वॉइस। अगर मेरे प्यारे बच्चे हम पैसिव वॉइस में अपनी वर्ब को चेंज करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या क्या सिनेरियोज आपके सामने यहाँ पे ट्रीट होंगे। अब इस बात का थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगा के चलना प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ये हमारा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ बेटा सीबीटी क्लियर करोगे तब जाके आपके स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आप लोग बेटा कमेंट रोक दो, अब पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, बी सीरियस, क्योंकि अब बेटा हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। आप सीरियस रहोगे बेहतरीन तरीके से हम अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं चीज़ों को स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं बेटा हाउ टू चेंज अ वर्ब फॉर पैसिव वॉइस। तो इसमें है ना एक सिनेरियो क्रिएट होता है बेटा वर्ब का, इसमें एक सिनेरियो क्रिएट होता है वर्ब का, यानी कि आपको सपोज दैट बेटा यहाँ पे एक वर्ब दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ब दिखती है और ये दोनों के दोनों पीडीएफ मैं आज की क्लास में आपको दे दूंगा बेटा, लास्ट क्लास की पीडीएफ क्लास नोट्स और ये वाली पीडीएफ, दो पीडीएफ आज आपके मैं बैच में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जब भी हम वर्ब को पढ़ते हैं तो ये वर्ब हो गया। अब वर्ब का जब भी हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना बेटा, तो ये ज़्यादातर अपने आप को टेंस टॉपिक में आपको देखने को मिलता है। किसमें? टेंस टॉपिक में। अब यहाँ पे टेंस टॉपिक को मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। टेंस टॉपिक को अगर हम रिलेट करते हैं तो वर्ब का जनरली जो हम डिस्कस करते हैं बेटा, या तो वो अपने आप में एक प्रेजेंट को जस्टिफाई करता है या वो अपने आप में फिर एक पास्ट को जस्टिफाई करता है ना। और मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट को जस्टिफाई करेगा, पास्ट को जस्टिफाई करेगा। और अगर वहीं हम एक और चीज़ की बात करते हैं टेंस टॉपिक की,
तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये जो तीन चीजें हैं वो इस चीज को रेक्टिफायर करके चलते हैं अपने आप में, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब ये चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चल रहे हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब यहाँ पे एक लॉजिकली मैं बात बता दे रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होता है आपका टेंस का, तो टेंस में अपने आप में वो कैसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पे आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक सिनेरियो को, अब समझना इस बात को। पहला जो पॉइंट है हमारा वो यही पॉइंट रहता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो सिनेरियो रहेगा हमारा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो डियर, अब यहाँ पे एक चीज आप लॉजिकल अपने माइंड में क्रिएट करके चलना है, 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। आप बेटा यहाँ पे एक चीज को कंसिडर करके चलिएगा। अब क्या चीज है वो हम आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब लॉजिकल सोचना, अब यहाँ पे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा दो चीजें क्रिएट होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अगर देखने को मिलेगा तो एक्टिव वॉइस में वो क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधी बात हम करेंगे बेटा कि जब भी आप वॉइस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें टेंस को कैसे खिलाएगा, यानी कि टेंस कब कहाँ कैसे चेंजेस होंगे, वो मेरे प्यारे बच्चे अब आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलना है, ठीक है। और अगर ही मैं वहाँ पे एक पैसिव वॉइस की बात कर देता हूँ कि पैसिव वॉइस में वो अपना क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा, तो उस चीज़ की भी हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे कि पैसिव वॉइस में क्या होगा और वो अपने आप में एक्टिव वॉइस में क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बेटा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट, मतलब कि दोनों में फिर फर्क क्या है, ठीक है। गुड मॉर्निंग खुशबू, फिर दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। अब आ जाओ लॉजिकल। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर देखो यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो इसके अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, इसके मैं अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, ठीक है। ये टेंसेस में हमने पढ़े हुए हैं बॉस, ये हमने टेंस में पढ़े हुए हैं। और वहीं मैं इंटेरोगेटिव की बात कर दूं, शॉर्ट में लिखा है मैंने सारी चीजें, ठीक है। अगर वहीं मैं इंटेरोगेटिव की बात कर दूं, अब लॉजिकल समझना बेटा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस और ईएस देखने को मिलेगा, और इसके बाद में प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूँ स्ट्रक्चर में, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना कि प्रेजेंट सब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस और प्लस लास्ट में जो भी सिनेरियो आपका बचता है ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे प्यारे बच्चे में नेगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाता हूं तो नेगेटिव में फिर ये देखने को मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस, अब बेटा हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाती है, क्या हो जाते हैं, डू डज प्लस, अब नॉट तो आएगा ही आएगा, हाँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर अपने आप में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ट्रीट करोगे। ये इसका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और अगर ही मैं वहां पे डू यानी कि इंटेरोगेटिव की बात करूं तो डू डज पहले उठ के आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट बाद में आता है, और प्लस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बेटा ये लगाना मत भूलना क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये तो मैंने आपको टेंस टॉपिक में भी सिखाए थे, लेकिन सर मैं यहाँ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे आपको सिनेरियो पता चलेगा। मैंने एक ही मैं बताया, आपको बेटा बाकियों में खुद अप्लाई करना होगा। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये रहेगा और पैसिव वॉइस में जाके फिर वो स्ट्रक्चर कैसा आपका बनेगा, अब उस चीज़ पे थोड़ी सी चर्चा करके चलेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे ये बहुत आसान है, अगर आपको ये चीज़ें बनानी है तो बेटा कैसे आप लोग इन चीज़ों को अपने आप में ट्रीट कर पाओगे, अब देखना, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट का आपको नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हाँ सर, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे न्यू सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे ही आपने न्यू सब्जेक्ट लगाया बॉस, जैसे ही आपने न्यू सब्जेक्ट लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज, एम और आर, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वहां पे अपना वहां पे पूजा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, इज एम आर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको करना है क्या बेटा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस डूअर, बस बात खत्म। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो बेटा पैसिव वॉइस का ही होता है ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर, बस इतना काम आपको करना है और ये सारा सिनेरियो बेटा इस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। यानी कि ये होगा अपने आप में एक इंडेफिनेट की बात।
ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यानी कि नेगेटिव का बनाओगे तो न्यू सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, न्यू सब्जेक्ट के साथ में बेटा आप लगाओगे इज एम आर, तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। और अब बेटा आप नोट को जरूर लगाओगे, और बाकी ये सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई करके चलोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर, है ना। ये चीजें बेटा हर बार सेम रहेगी ये वाली, यहाँ पे अब ऐसे कर लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर, इस तरीके से। अगर वहीं आप इंटेरोगेटिव में बना दोगे तो इंटेरोगेटिव में बेटा चीजें उठ के फिर पहले आती हैं, क्या, अब आपका यहाँ पे इज एम आर पहले आएगा उठ के, क्या, इज एम आर पहले आएगा उठ के, और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, न्यू सब्जेक्ट, फिर आपको न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब जब आप न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में बेटा ये सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे फॉलो करके चलोगे, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस डूअर। ये है मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात खत्म। हाँ सर ने सुबह बता दिया था कैंपेन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा, आसान है ना ये चीजें, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं। भाई साहब कल से सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, आई डोंट नो, कल से लगातार दर्द हो रहा है, ज्यादा प्रेशर आ गया। ठीक है चलिए, बात क्लियर है ना, वेरी गुड। अमन भाई पढ़ने पे ध्यान दे ले, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड एफर्ट्स, वेरी गुड, नाइस एफर्ट्स बेटा, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया, वेरी गुड। ठीक, ठीक है, वेरी गुड, है ना। जैसे आप कैसे बन के, अब देखो, अब ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर करवा के चल दी, मैं कह देता बेटा आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये होते हैं अपने आप में, इन चीजों को ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है, बड़ा ही आसान पैटर्न है, ठीक है। अब आते हैं आगे, यानी कि टेंसेस का सारा खेल होता है बेटा, कि आपको, मैंने आपको बताया था ना कि टेंस आप चेंज नहीं कर सकते बॉस। जब मैंने आपको करवाया था बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस का, मैंने बताया था कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, तो मैंने क्या बोला था बेटा, मीनिंग विल बी सेम और टेंस विल बी सेम, आपने टेंस नहीं बदलते। देखो एक्टिव वॉइस में भी प्रेजेंट है, पैसिव वॉइस में भी वो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आप बेटा ऑप्शन में वॉज वर अगर लगा रहे हो, टेंस आप बदल रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी, फिर गलत होगा आपका, ठीक है, फिर आपका जो फॉर्मेट है वो गलत होगा बॉस, ठीक है। आ जाओ अब आगे, आदर्श कह रहा सर वर्ब चेंज किस में होगी सर, पास्ट में या प्रेजेंट, अरे भाई मेरे ये रहा ना, देखो ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट रखा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो ये मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट रखा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट रखा है। यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का आप प्रेजेंट टेंस रखना, प्रेजेंट जो भी चीज आपको वहां पे डिनोट करके चलना है, दैट्स इट, ठीक है। ये है अपने आप अगला पैटर्न। अब बात करते हैं बेटा पास्ट, सॉरी पास्ट कर रहा हूं, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मान के चलो बेटा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वहां पे सिनेरियो आपका क्रिएट करवाएगा, है ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिनेरियो क्रिएट करवाएगा, अब इसमें बेटा बहुत छोटी छोटी बात है, तो एक्टिव वॉइस में वो अपना क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में बेटा उसका क्या फॉर्मेट देखने को मिलेगा, और आपका मेरे प्यारे बच्चे वो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट नजर करवाएगा। अब उस चीज पे थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होगा और अपने आप में पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट जानने का प्रयास करूं तो क्या होगा, सिंपल दैट, हम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एक सब्जेक्ट को ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट ट्रीट करवा दिया प्लस, अब बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमें इज एम आर तो लगाना ही होगा, क्या, इज एम आर, ये हमको यहाँ पर ट्रीट करना होगा प्लस। अब इज एम आर के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम लगाएंगे, और बाकी जो खरपतवार बचेगी वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक ऑब्जेक्ट में हमारी ट्रीट होती है, वे एक ऑब्जेक्ट में हम हमारी ट्रीट करके ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपने आप में एक्टिव वॉइस का। अगर मेरे प्यारे बच्चे उसका हम पैसिव फॉर्मेट बनाएंगे तो पैसिव फॉर्मेट बेटा हम यहाँ पे अब क्या सिनेरियो क्रिएट करेंगे, यानी कि वो होगा अपने आप में न्यू सब्जेक्ट, वो होगा प्यारे बच्चे अपने आप में क्या, एक न्यू सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने कहा हाँ सर देखो काफी बच्चों ने बना भी दिया,
न्यू सब्जेक्ट, हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे फिर आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इज एम आर प्लस। अब यहां पे बेटा देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है और वो कैसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, आपको मैं बताता हूं। इस एम आर के बाद में बेटा हमेशा आपको अब बीइंग लगाना होगा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। बीइंग आप लगाओगे, अब बीइंग लगाने के बाद में बेटा वो क्या सिनेरियो रहेगा, फिर वो सेम चीज आप लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और डूअर, है ना, बाय और डूअर। ये देख लेना, बट छोटा लिखा है मैंने थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं आगे कर देता हूं। ठीक है, अब ये चीज हमारी यहां पे ट्रीट होके चलती है, ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पे ट्रीट होके चलती है, तो इस चीज को हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, यानी कि यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे लिख लेना, कैसे, यानी कि बाय हो गया और डूअर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करवाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। जैसे ही हमने न्यू सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है सर, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपने इज एम आर को यूज किया, और इज एम आर बेटा किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट को कन्वे करवा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है हमारे दिमाग में एक इमेज बनी कि ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे कन्वर्ट करवा रहा है प्रेजेंट को। और ध्यान रखना हमेशा जो बीइंग होगा वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिन्यूअस चीजों में ही अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस चीजों में ही वो अप्लाई होगा। अदरवाइज बेटा आप कहीं अप्लाई मत कर देना, उसको गलत हो जाएगा। और ये जो सिनेरियो है ये वाला, ये तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक पैसिव वॉइस है। ये क्या है, अपने आप में एक पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है, यानी कि पैसिव वॉइस फॉर्मेट। अब कहने का मतलब ये हुआ बेटा, बीइंग आपको तब अप्लाई करना है जब अपने आप में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आपको वहां पे दिखा रहा हो, एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन वो कन्वे करवा रहा हो, तब जाके मेरे प्यारे बच्चे आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को अप्लाई करोगे, बीइंग को अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करोगे। सर कभी कभी कदर लगता है कि होगा ही नहीं। भाई साहब आपको मैं मोटिवेट करते करते बेटा मैं खुद डिमोटिवेट हो जाऊंगा किसी दिन, है ना। आप पता नहीं अपने आप को क्यों कम समझते हो बेटा, यही सबसे एक नेगेटिव पॉइंट होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा अपने लाइफ में। आप बेटा अपने आप को जज कर लेते हो, अरे आप कौन होते हो अपने आप को जज करने वाले, हद होती है कोई चीज की। बेटा आप अपने आप में खुद को क्रिटिसाइज करते हो ना, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता। आज मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको यूं कह दूं, यानी मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं एक बेहतरीन टीचर कैसे बनूंगा। आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बेटा सच्ची कह रहा हूं, कड़वे शब्द हैं, तनु याद रख लेना अपनी लाइफ में, आप बेटा कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। फिर आप बोलोगे सर क्यों डिमोटिवेट करो, बेटा ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। अगर महात्मा गांधी आज सोच लेते नहीं नहीं मैं आजाद नहीं करवा पाऊंगा आपके देश को, तो बेटा आज हम यहां बैठे होते। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो, हार मत मानो बेटा, चीजें ठीक है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं, चीजें ऐसे लगता है, लेकिन हार क्यों मानते हो आप बेटा। रेस में दौड़ने से पहले ही आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेते हो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर किससे होगा, हैं। फिर बेटा तैयारी आप करो और आपका जो एग्जाम होगा वो आपके पेरेंट्स दे के आएंगे, फिर ऐसे कर लेते हैं। मतलब कि क्या ही बोलूं मैं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो आप। बेटा आप अपने एफर्ट तो लगाओ, होना या ना होना वो बाद की बात होती है, ठीक है, होना या ना होना वो बाद की बात होती है। आप अपना एफर्ट तो लगाइए बच्चे, एफर्ट तो लगाओ अपना, ठीक है। मान के चलो एक बच्चा बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहा है ना, बड़ी तगड़ी तैयारी, और वो कह रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और जब एग्जाम का टाइम आया ना वो डर गया, नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो बेटा कैसे क्लियर होगा फिर उसका एग्जाम, बताओ। अगर वो एग्जाम में बैठेगा ही नहीं तो क्लियर कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चे कभी भी जब डिमोटिवेट होने लगो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, सबसे बेहतरीन चीज होती है, बात खत्म, ठीक है। उन्होंने बेटा सपने बनाए हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे दिल से कह रहा हूं, आप अपने आप को किसी से कम मत समझा करो, आप अपने आप में बेस्ट हो, ठीक है। अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है, ठीक है। बेटा हम इंसान ही हैं, हम इंसान ही हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, आज हम चांद पे जा सकते हैं, आज हम बेटा स्पेस में जा सकते हैं। अब ये मत कह देना हम सूरज पे भी जा सकते हैं, नहीं,
ये सब चीजें इंसानों ने ही तो बनाई है, पॉसिबल है हर चीज, है ना। वी कैन अचीव एवरीथिंग इफ यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, इफ यू हैव डू द हार्ड वर्क यू विल गेन और यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स इट। तो अपने आप को कम मत समझो बॉस, ठीक है, बहुत बेहतरीन हो आप, अपने आप में बेहतरीन हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूंगा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर पे, आ जाओ, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी वही सिनेरियो है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और अपने आप में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीज, ठीक है। यानी कि अब हम यहां पे बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इट मींस बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सर इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करना क्लास के बाद, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा आपको क्या रहने वाली है, ठीक है। और बेटा देखो ये एक्सपेक्टेड ही होता है, बट पेपर डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ढा के रखना, और बाकी टेंशन मत लो भाई, हम है ना कोई टेंशन लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर जनरली मेरे प्यारे बच्चे मैं इसके फॉर्मेट की बात करूँ तो हमें पता है बेटा यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो बेटा हैज़ हैव हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और प्लस बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी बेटा खरपतवार बसती है उसको हम ऑब्जेक्ट में ट्रीट करते हैं, दैट्स इट। ये तो हो गया अपने आप में इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं वहीं इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बना के चलूँ तो फिर से मेरे प्यारे बच्चे आपको न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट तो देखने को मिलेगा, हाँ हैज़ हैव तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। हैज़ हैव तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ हैव तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। और हैज़ हैव के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे एक बीन का यूज और करेंगे, दैट्स इट, बीन, है ना, बीन का यूज करेंगे, और प्लस बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस डूअर, बस ये इसमें करना है, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हैज़ हैव बेटा परफेक्ट को डिनोट कर रहा है ना, ठीक है सर, ये परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है अपने आप में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अपने आप में एक पैसिव वॉइस हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, एक पैसिव वॉइस को ट्रीट कर रहा है बॉस, तो ये अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट हो गया, है ना। ये अपने आप में क्या हो गया, एक पैसिव फॉर्मेट हो गया। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे इस तरीके से प्यारे बच्चे डिनोट करके चल सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को डिनोट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब एक और पैटर्न आ गया, ठीक है। अब फास्ट फास्ट करवाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, आ जाओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। अब देखो बेटा जो आपको बताया जाता है ना वो मैं ट्रीट करवाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा समझना, है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये अब देखो बेटा ये होता है जनरली, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे इसकी भी बात कर दूँ, इसके एक्टिव वॉइस की बात कर देता हूँ, ठीक है। इसके अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात कर दूँ और इसके अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं पैसिव वॉइस की बात कर दूँ, ठीक है। इसके मैं एक्टिव वॉइस की बात कर दूँ और इसके मैं अगर पैसिव वॉइस की बात कर दूँ तो इसमें क्या चीज़ें हमारी ट्रीट होके चलेंगी, ठीक है। अब लॉजिकल समझना है इसके बारे में, अब लॉजिकल समझना है इसके बारे में कि जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं बॉस, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, आपको हर टीचर YouTube पे बताता फिरेगा कि मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर आप कोई बुक को फॉलो करोगे तो बुक में भी यही चीजें गिवन होती है। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए, एक मिनट रुकना। हाँ तो हम कहाँ थे कि भाई अब मुझे बताओ सर नोट्स लिखना है क्या? नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा ना, क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख के समझ के फिर रिवीजन कर लेना, ठीक है।
मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मुझे बताओ, क्या मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है या नहीं बनता? इतना कमेंट्स में मुझे आप लोग बताओगे। अब इतना कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है या नहीं? बुक में तो बेटा लिखा है कि नहीं बनता, बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि नहीं बनता। अब आप लोग बताओ मुझे। अब बताओ मुझे, बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे एक बार ये बता दीजिए। नहीं बनता है, चलो ठीक है, बनता है, सभी बच्चे बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि भाई बनेगा। और बताओ, बनता है नहीं बनता? मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बनता, सर अब तक तो वही पढ़ा है कि नहीं बनता एज इट। हाँ हाँ, ये देखो शिवानी ने सही बात बताई है बिल्कुल, अभी तक तो यही पढ़ा है कि नहीं बनता। वेरी गुड बच्चे, ये हुई ना बात। अभी तक आपको यही पता है और अभी तक आपने यही पढ़ा है कि बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनता व्हेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस ये वाला यहीं पे लिख देता हूं, पैसिव वॉइस नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक चीज और लिखूंगा, बड़ा मजा आएगा, और और ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, और बनता भी है। अब बोलोगे सर क्या आप बात करते हो? भाई साहब बनाना चाहोगे तो बनेगा ना। आज तक बेटा बुक्स में यही लिखा है। मेरी यही बात हो गई, मेरी वही वाली बात हो गई जो तन्नू को अभी मैं थोड़ी देर के लिए डांट लगा रहा था। मेरे प्यारे बच्चे एफर्ट तो लगाओ, बनता है। अगर एग्जामिनर पेपर का थोड़ा लेवल बनाएगा तो वो मेरे प्यारे बच्चे फिर आपसे बनवाएगा, फिर वो आपसे बनवाएगा। आज तक आपके दिमाग में बेटा कचरा डाल रखा है मार्केट में कि पैसे वॉइस नहीं बनता, पैसे वॉइस नहीं बनता, पैसे वॉइस नहीं बनता। अरे मेरे प्यारे बच्चे पढ़ के तो देखो चीजों को, भाई बनता है। अगर आप बनाना चाहोगे तो बनेगा पैसिव वॉइस बॉस, कैसे नहीं बनेगा? मैं आपको दिखाता हूं बना के, आ जाओ। तो ये चीज आप जरूर लिख लेना, ये पीडीएफ सेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये चीजें आपको यहां पे हाईलाइट करनी है। मेरे प्यारे बच्चे इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, पहली चीज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर और अकॉर्डिंग टू द बुक्स और अकॉर्डिंग टू द अदर टीचर्स। Teachers are says that like beta when we have to discuss about the present perfect continuous tense passive voice, so that means beta passive voice cannot be possible, passive voice नहीं बन सकता, but I am going to say beta passive voice बनाओगे तो बन सकता है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ आगे की चीजों पे। अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो इसका यहाँ पे अगले स्लाइड पे बताऊंगा। आ जाओ, अगर मैं बात कर देता हूं प्रेजेंट, अगर मैं बात कर देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस की, शॉर्ट में लिखा है बेटा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर दूं, अब लॉजिकल समझना बेटा, इन नॉर्मल केस, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे यहां पे बात कर दूं इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल केस, अब इसका लॉजिक बता रहा हूं बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करते हैं तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है बेटा, वी डू नॉट चेंज। अगर नॉर्मल केसेस की हम बात करते हैं तो हम यहां पे बात कर देंगे बेटा वी डू नॉट चेंज। क्या? वी डू नॉट चेंज। हम यहां पे बात करेंगे बेटा नॉर्मल केसेस में वी डू नॉट चेंज दिस टेंस, यानी कि जब भी हम बात कर देंगे वी डू नॉट चेंज दिस टेंस, यानी कि हम नॉर्मल केसेस में बात कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब कहां चेंजेस नहीं होगा, कहां चेंजेस नहीं होगा बेटा, इन पैसिव वॉइस। कहां चेंज नहीं होगा? वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज, यानी कि क्या लिखा मैंने, वी डू नॉट चेंज दिस चेंज है, मैंने क्या लिख दिया भाई, ये सॉरी दिस टेंस लिखना था ना मुझे, हाँ मैंने लिख दिया बेटा वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज दिस टेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते बॉस, ये एज इट इज रहते हैं। मतलब कि इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं, फिर इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं फिर, ठीक है। ये तो रही इसकी पहली बात बेटा नॉर्मल केसेस में, है ना, ये तो रही इसकी पहली बात मेरे प्यारे बच्चे नॉर्मल केसेस में। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, बड़ा ही मजा आएगा। एक मैंने क्वेश्चन लिखा
और क्या क्वेश्चन बनाऊं, क्या क्वेश्चन बनाऊं, हाँ मैंने लिखा बेटा ही हैज बीन पेंटिंग, मैंने कहा बेटा ही हैज बीन, ही हैज बीन पेंटिंग, ठीक है। मैंने लिखा ही हैज बीन पेंटिंग दिस टेबल, ही हैज बीन पेंटिंग दिस टेबल, मैंने लिखा है ही हैज बीन पेंटिंग दिस टेबल फॉर 2 hours, क्या फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। अब बोलना मत बेटा ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले मैंने फॉर का यूज किया है, ये बातें आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। सर बुक्स में क्यों लिखा होता है कि नहीं बनता, वही चीज तो बता रहा हूं, आ जाओ ना भाई। अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करते हैं ना बेटा, वी डू नॉट चेंज दिस टेंस इनटू द पैसिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस, ठीक है। ये चीज की बात यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। अब बेटा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, अब टेक्निकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, ये तो ये पूरा पूरा क्या है प्यारे बच्चे, अपने आप में एक एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना, अभी मैं 2 सेकंड में आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखो कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बेटा इसकी बात करूँ हैज बीन पेंटिंग की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैज बीन पेंटिंग की, तो ये क्या है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि बेटा हैज अ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जब आईएनजी को रेक्टिफायर करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो अपने आप में बेटा यही तो टेंस को अप्लाई करता है ना, यही तो टेंस को अप्लाई करता है। मतलब यहाँ पे हम सीख गए कि ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद मैं ये वाला सिनेरियो यहाँ पे चेक करूँ, दिस टेबल, तो ये इसका अपने आप में बेटा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये दिस टेबल क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करूँ तो बेटा दिस टेबल पहले निकल के आएगा, ठीक है, दिस टेबल पहले निकल के आएगा। चलो ट्राई करते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाने की, आ जाओ। अब यहां पे मैंने बोला बेटा दिस टेबल, ठीक है, मैंने यहां पे बोला दिस टेबल, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट को तो हम पहले उठाएंगे ना, तो मैंने कह दिया दिस टेबल। अब मैं कहता हूं बेटा दिस टेबल, इसके अकॉर्डिंग तो मैं बेटा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, मतलब कि दिस टेबल हैज बीन, अब मैं क्या लगाऊंगा, हैज बीन पेंटिंग, या मैं क्या लगाऊंगा, हैज बीन बीइंग लगाऊंगा ना, हाँ। तो बेटा इसको हटा के तो मैं बीइंग लगाऊंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बीइंग लगा दिया, यानी कि दिस टेबल हैज बीन बीइंग, हैज बीन बीइंग पेंटेड। अब बेटा पेंटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड, पेंटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड, यानी कि दिस टेबल हैज बीन बीइंग पेंटेड बाय, अब बेटा बाय लगाऊंगा ना थर्ड, यानी कि ये देखो बाय, और ही का बेटा मैं डील करूंगा हिम में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस ही तो हम वहां पे यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे, ठीक है। अब बेटा जो भी चीज बच रही है फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ये लो बन गया। कौन कहता है बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनता, बनता है बॉस, लेकिन एग्जाम में ये चीजें पूछी नहीं जाती, अगर गलती से पूछ ली तो आपसे बनाओगे। अब देखो इसको प्रूफ कर लेता बना कि नहीं बना। देखो अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं दिस टेबल की बात कर दूं, तो ये क्या है अपने आप में एक न्यू सब्जेक्ट, ये क्या हो गया अपने आप में एक न्यू सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग बेटा हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, ठीक है, हैज हैव, ठीक है। इसके बाद में हमने बीन को यूज किया, ठीक है सर, और बीइंग, यानी कि देखो मैंने क्या बोला था बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी हम आईएनजी प्रोसेस देखेंगे तो उसको हम बीइंग में ही डील करेंगे, तो बीइंग हो गया। अब बेटा पेंटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मैंने बोला था बाय, और मैंने बोला था बेटा डूअर। ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है अपने आप में एक पैसिव वॉइस, ये लो, ये क्या है अपने आप में एक पैसिव वॉइस क्रिएट करता है, ये पैसिव वॉइस फॉर्मेट है, ये क्या है अपने आप में एक पैसिव वॉइस फॉर्मेट है। हाँ अगर मैं 2 hours की बात करूं, तो 2 hours क्या है अपने आप में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो इससे पहले बेटा आने वाला जो 4 है यहाँ पे, ये क्या है टेक्निकली ये बन रहा है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे प्रीपोजिशन। ये लो, कौन कहता है बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनता, मेरे प्यारे बच्चे बनता है, बोलो मजा आया कि नहीं, आया स्वाद, बोलो भाई। बेटा देखो मैंने इंग्लिश को ना, देखो मैं भी आप ही की उम्र का हूं, मेरा मैं बेटा देखो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अब 25 चल रहा है, ठीक है, मतलब कि तकरीबन तकरीबन मुझे 7 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। लेकिन प्यारे बच्चे बात ये है ना कि मैंने चीजों को डेप्थ तक पढ़ा हुआ है, मैंने चीजों को बहुत डेप्थ तक पढ़ा हुआ है, और मैं आप ही की उम्र का हूँ। कई बच्चे तो मेरे उम्र के ही होंगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर आप तो बहुत बड़े हो, नहीं बेटा मैं आप ही की उम्र का हूँ, मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं भी बेटा पेपर्स देता हूँ, है ना, मैं कोई ये नहीं कि बहुत बड़े सीनियर टीचर हूँ, नहीं, मैं आप ही की उम्र का हूँ बॉस, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी कर सकते हो।
135, यानी कि देखो सीजीएल मींस में बेटा 135 से 135 लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने चीजों को डेप्थ तक पढ़ा हुआ है। मेरे दिमाग में बेटा एक खुरापाती होता है इंग्लिश को लेके कि एग्जामिनर अगर इस तरीके से पूछ लेगा तो ये चीज कैसे बनेगी। मैंने बताऊं, देखो अब देखो मैं आपको एक मैं रियल लाइफ चीज बताता हूं बेटा, ये सच्ची कह रहा हूं, है ना। मैं रियल लाइफ चीज बताता हूं। मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मेरे दिमाग में यही आया था, अरे इसका किताब में लिखा हुआ है। देखो मेरे जो थॉट प्रोसेस देखना, जो मैं सोचता हूं क्या आप वो सोच सकते हो? बट सर जब बीन के साथ बीइंग आता है तो वो एरर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एरर इन दिस क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ टू क्रिएट द पैसिव वॉइस फॉर्मेट। हम लोग के उम्र के हो फिर भी बेटा बोलते हैं सर, बेटा वो तो देखो मेरी आदत है ना, लाइक राइट ना बेटा, आई एम गोइंग टू से द पोलाइट वे, है ना, तो वो मेरी आदत है ना। हाँ अर्पित वेरी गुड, आपने सही बोला, टेक्निकली ये सही है, टेक्निकली ये सही है डियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोमल ऐसा नहीं है, ठीक है। अरे बताया तो भाई, जब हम पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं तब ये सिनेरियो क्रिएट होता है, हैज बीन बीइंग पेंटेड बाय हिम। क्योंकि फॉर्मेट लगाओ ना, फॉर्मेट लगाओगे। अगर यहाँ पे बेटा मैं इस बीइंग को यूज नहीं करूंगा तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बना दोगे आप? फिर बना दो पैसिव वॉइस, कैसे बना दोगे? तभी तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ना समझाना पड़े, आपको मेरे प्यारे बच्चे ना एक्सप्लेन करना पड़े, वहां पे बेटा ऑथर्स और टीचर्स ये छाप देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर आपको कल को कोई रीजन पूछ ले तो बेटा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, फिर रीजन क्या होता है इसका, फिर कोई एक्सप्लेन नहीं पाएगा। मैंने टेक्निकली बनाया, अगर बनाओगे तो बनता है बॉस, बनाओगे तो बनेगा ना। आपने रटी रटाई चीजों को पढ़ा हुआ है बस, ठीक है। अब देखो मैं आपको चीज बताता हूं बेटा, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, मैंने तभी तो ये पहली बात पहले ही लिख दी मैंने, इन नॉर्मल केसेस बेटा वी डू नॉट चेंज दिस टेंस इन पैसिव वॉइस। नॉर्मल केसेस में हम चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल केसेस हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब ये बुक मैंने जब किताब पढ़ा था, ठीक है ऋतुराज, ठीक है, मैंने जब किताब पढ़ी थी ना तो उसमें भी यही लिखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने ठीक है चलो मान लिया मैंने नहीं बनता, फिर मैंने बेटा एक दो पेज पढ़ के फिर मेरे दिमाग में क्रिएट हुआ, क्या इसका बनाओगे तो बन सकता है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा, और जब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा तब मैंने चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिएट, हाँ सपना। अब बताओ कमेंट्स में क्या इतनी बातें क्लियर है? शिवानी कह रहे समझ आ गया सर, आपने ही पहली बार ये कॉन्सेप्ट बताया है। हाँ तो बेटा मैं कहता रहा हूँ, कोई नहीं बताता भाई, चीज़ों को हाइड करने के लिए, कंटेंट को छुपाने के लिए बेटा आपको बताते नहीं है। अगर गलती से बेटा टीचर्स ने बता दिया तो बेटा फिर बच्चे बताऊं क्या पूछेंगे, सर ये बना कैसे बताओ, और वो बता नहीं पाते, फिर ये है चीज़, ठीक है। अरे भाई निशा मैं कहता रहा हूं बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनता, ये ध्यान रखना। इतना डेप्थ सीजीएल मेंस में आता है, आपके स्टैनो में थोड़ी ना आएगा। लेकिन मेरे को तो पता है ना, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरा एक एग्जाम टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है स्टेनो का। लेकिन कल को बेटा आप सीएचएसएल एसएससी को कोई भी एग्जाम दो, वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स आपकी हेल्प करेंगे फिर, ठीक है। ठीक है चलो आगे बात करते हैं, यहां तक बातें क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे अपना पूरा का पूरा प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। ये एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ बेटा पास्ट पे, अब बात करते हैं पास्ट पे। हाँ शिवानी कह रहा शिवानी कह रहे सीजीएल के पेपर में आ चुका है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे सीजीएल में आते हैं, आते हैं सीजीएल में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, प्रेजेंट का खेल खत्म, अब पास्ट पे टूटते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का खेल खत्म, हाँ हाँ बेटा मेरा मैथ भी अच्छा है ऋतुराज, मेरा मैथ्स भी अच्छा है, ठीक है, मेरा मैथ्स भी अच्छा है, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो इसमें एक्टिव वॉइस का सिनेरियो देखेंगे, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम देखेंगे पैसिव वॉइस का सिनेरियो, ठीक है। तो फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, एक कम से यानी कि माइक्रो सेकेंड्स में आप इन क्वेश्चंस का फिर एक्सप्लेनेशन और चीज़ों को ट्रीट कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ट्रीट करके, लेकिन स्टेनो में मैथ नहीं आती बॉस, है ना, स्टेनो में मैथ नहीं आती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें हम बात करते हैं पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम बात करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट की। क्या बात करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब बच्चे को पता है ये चीज़ है क्या,
कि अगर मैं पास्ट इंडेफिनेट की बात कर दूं तो इसमें बेटा मैं अगर फॉर्मेट निकाल के चलूंगा तो सब्जेक्ट, हाँ ठीक है सर, और सब्जेक्ट के साथ में बेटा हम यहाँ पे निकाल के चलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सीधा सीधा हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डील करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। वहीं अगर मैं पैसिव वॉइस में चले जाऊं, तो अब क्या बनेगा, अगर मैं पैसिव वॉइस में जाऊंगा तो फिर मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा न्यू सब्जेक्ट, क्या न्यू सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस अब बेटा पास्ट इंडेफिनेट है तो बेटा पास्ट में ही हम इन चीज़ों को डील करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद में डूअर, बस बात खत्म। ये इसका हो गया अपने आप में फॉर्मेट, है ना। ये इसका हो गया अपने आप में पैसिव फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे अब इस चीज़ को देख लेना, ये वाली चीज़ यहाँ पे, बस बात खत्म, ठीक है। बस थोड़ा सा ही चेंजेस है, देखो इतना सा चेंजेस क्या, हमने सब्जेक्ट सेम रखा है, बट अब वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हमने ये रख दिया, बाकी तो चीज़ें अपने आप में सेम ही है, तो हमने वहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएट तो ज़्यादा किया नहीं है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ट्रीट कर लेना, ठीक है। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा डिड नॉट कहाँ आएगा, डिड कैसे आएगा, प्रेजेंट में मैंने बता दी वो चीज़ें। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाए तो आप खुद से इन चीज़ों को डील करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब वहीं मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम एक्टिव वॉइस की बात कर देते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें और इसमें अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, है ना, इसमें हम एक्टिव वॉइस की बात करें और इसमें हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो ये सिनेरियो कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमारा डील होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। क्या, अब वही चीज़ है बेटा यहाँ पे हमने सीखा था अभी, क्या कि सब्जेक्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूस के तो हम वॉज वर्ब को यहाँ पे अप्लाई करोगे, टेंस आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अब बेटा कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को लगाओगे और उसके बाद में आप एक ऑब्जेक्ट का सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट करोगे, तो ये तो हो गया अपने आप में एक्टिव वॉइस, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चे आप वहाँ पे पैसिव वॉइस को लगाओगे तो वही बेटा प्रेजेंट वाला अप्लाई कर देना, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्या कि आपने वहाँ पे न्यू सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है सर, आपने वहाँ पे न्यू सब्जेक्ट्स देख लिया, ठीक है। अब बेटा वॉज वर्ब तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना, प्लस अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, ठीक है, प्लस अब बाय जो भी बचता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और डूअर, बस इस तरीके से आप इन चीज़ों को डील करके चलोगे, ठीक है। बहुत आसान है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वॉज वर्ब की बात करें तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पास्ट को डिनोट कर रहा है, और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये कॉन्टिन्यूस को डिनोट कर रहा है, बस हो गया काम। और ये है जो अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट है, ये क्या है अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने कहा था ना कि बेटा शुरू में ही टेंस इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे प्यारे बच्चे सिनेरियो आसान आसान आपके यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे कुछ आसान आसान आज हाँ आएंगे हमारे इस तरीके से, ठीक है। चलो दो टेंस और डिस्कस करते हैं, अब बात करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट, टेंस की, ठीक है। तो वहीं बेटा इसका हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। मैं ना ये क्लास नोट्स बेटा उसी हिसाब से बना ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, ठीक है, ताकि ये पीडीएफ सेम मैं आपको दूंगा तो आपको चीज़ें फिर क्लियर होती हुई नजर आएंगी, तभी तो बेटा इस स्टाइल से मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपने, अच्छा मेरे को ये चीज़ बता दो भाई, एक बार सच्ची सच्ची बताना ईमानदारी से, भाई पीडीएफ से ही आप पढ़ते हो या आप अपने नोट्स भी बनाते हो, सच्ची बताना। नोट्स कौन कौन बच्चा बनाता है, हैंड रिटन नोट्स, मुझे सच बताना, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ईमानदारी से बताना अपने नोट्स कौन कौन बनाता है, बनाता है हैंड रिटन नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स है अपने हाथ के द्वारा, मुझे बताओ। तब तक मैं थोड़ा सा जूस पी लेता हूँ, पिएगा कोई? नहीं, मैं ही पी लेता हूँ, बताओ जल्दी से। नोट्स कौन कौन बनाता है? निशा कह रही मैं नोट्स बनाते हैं सर, नोट्स भी बनाते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं सर, शिवानी कह रहे पीडीएफ से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी बनाता हूँ,
पीडीएफ से बनाते हैं सर, बट झूठ नहीं बोल रहा है, ईमानदारी से बताना है कि आप नोट्स बनाते हो या पीडीएफ से पढ़ते हो, ईमानदारी से बताना, ज्यादा नहीं, ठीक है सर। नोट्स से चलो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझना। हैंड रिटन नोट्स, वेरी गुड साक्षी। देखो बेटा, जो बच्चा नोट्स से पढ़ रहा है ना, जो बच्चा अपने नोट्स बनाता है, ये मान के चलो बेटा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में। मेरे प्यारे बच्चे, होता ही है ना, जब आप अपने हाथ से एक बार चीज को लिख देते हो ना, आप उसको लाइफ में कभी नहीं भूलते। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई मार्केट में कह रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स ही बनाते हैं सर, पिला दीजिए थोड़ा, व्हाट डू यू मीन? तो नोट्स बहुत जरूरी होते हैं प्यारे बच्चे लाइफ में। नोट्स अगर आप बनाते हो ना, तो आपका एजेंडा और आपका जो कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप नोट्स ही नहीं बनाओगे तो फिर बेटा चीजें आप लोगों को मजा नहीं आएगा, ठीक है सर। मैं क्लास के साथ ही बना लेता हूँ, ये भी अच्छी बात है कि आप क्लास के साथ बना लेते हो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो जब बेटा मैं पढ़ता था ना, देखो मैं आपको शायद मेरा बैग में मेरे नोट्स भी होंगे, मैं दिखाई देता हूँ आज आपको। और ये चीज़ें मैं छोटी छोटी आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। शायद मेरा रजिस्टर है या नहीं है, देख लेता हूँ एक बार, रुक जाइए। हाँ है, मिल गया, है बैग में है भाई, देखो मिल गया। ये बेटा देखो, ये रजिस्टर है मेरा, और इसमें तकरीबन बेटा 500 पेज हैं। कितने? 500 पेज हैं इसमें, 500 पेज। अब देखो ये 500 पेज है, आपको लग रहा होगा छोटा सा, देखो बहुत पुराना हो गया। ये 500 वाला पेज है, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक पेज भी खाली नहीं है, एक भी पेज खाली नहीं है। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं ना, ये देखो बेटा मैंने मल्टीपल कलर्स यूज करता हूं, देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं लिखता हूं, जो ग्रामर में मैं लिखता हूं। देखो रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, सारे पेन में यूज करता हूं। देखो एक एक पेज, इसका एक भी पेज खाली नहीं है बॉस। इस रजिस्टर में बेटा एक भी पेज खाली नहीं है। तो सोचो बेटा 500 पेज हैं इसमें, 500 पेज मतलब ऐसे 500 पेज हैं, तो 500 बेटा 1000 पेज हो गए, सोचो। और 1000 के 1000 में बेटा नोट्स बनने पड़े। तो सोचो भाई साहब, एक टीचर आपके लिए जब इतनी मेहनत करता है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम उस टीचर के साथ में उतनी ही मेहनत करें जितनी वो टीचर अपने आप में मेहनत करता है बॉस, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए दिखाई है बेटा, आप लोग है ना डिमोटिवेट होते हो, तो नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए, इन चीजों को आप अपने माइंड में ट्रीट करके रखिए, ठीक है। आप जूस पिला रहे थे सर, भाई ये देखो ये जूस पे अटका पड़ा है, ठीक है सर। खुद से नोट्स बनाने के साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं प्रॉपर, वेरी गुड, हाँ होते हैं भाई सर, बस यही नोट्स चाहिए भारत की जनता को ठीक है। मैं आज भी सर 10th क्लास के बुक से पढ़ता हूँ, बिकॉज उस टाइम मैंने उसको अच्छे से, देखो बात ये है ना कि नोट्स ज़रूरी होते हैं डियर, और हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये नोट्स देखो लाइफ में ये होता है ना कि जब नोट्स आप बनाते हो ना, तो वो नोट्स बेटा आप ही को समझ में आते और किसी को नहीं समझ में आते। लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये मेरे प्यारे बच्चों हर एक सिंगल स्टूडेंट को समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है कि ये चीज़ आई है तो इसके बाद में ये चीज़ क्यों आई है, तो मैंने हिंदी में भी वो चीज़ लिखी हुई है कि हाँ ये चीज़ इसलिए आई है। तो आपका वो एजेंडा क्लियर होना चाहिए बॉस। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी चीज़ों को कन्वे करने के लिए, ठीक है। चलो, तो आप बात कर रहे थे हम पास्ट परफेक्ट की, तो अब इसका भी फैक्ट क्लियर है ना, इसका भी तो फैक्ट क्लियर है। अगर हम पे एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है सर। सब्जेक्ट के साथ में आपको हैड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मेरे प्यारे बच्चे पास्ट परफेक्ट किया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, हाँ ना। और अगर वहीं मैं इसके पैसिव फॉर्मेट की बात कर दूं, अगर मैं इसके पैसिव फॉर्मेट की बात कर दूं, तो इसका पैसिव फॉर्मेट क्या होगा? तो पैसिव फॉर्मेट होगा कि सबसे पहले तो आपको न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, आपको न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस बेटा हैड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हैड के साथ में आपको बीन भी देखने को मिलेगा, हैड के साथ में आपको यहाँ पे बीन भी देखने को मिलेगा। हैव बीन नहीं होगा, हैड हैव कौन कह रहा है भाई? हैड हैव कौन कह रहा है? नहीं, हैड हैव थोड़ी ना होगा, हैड हैव नहीं होगा, बीन आएगा। और बीन के बाद में जो भी चीज आएगी बेटा, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और डूअर, बस ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका
फॉर्मेट है पैसिव वॉइस का, और ये हो गया अपने आप में एक पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ये हो गया अपने आप में पास्ट परफेक्ट का। बस ये सिनेरियो आपको यहाँ पे अपने माइंड में कंसिडर करके चलना है। ठीक है, ये सिनेरियो आपको अपने माइंड में कंसिडर करके चलना है। ठीक है, अब ये चीज आप लोग डील करके चल सकते हैं। चलो, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं इसका, आप मुझे इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाइएगा कैसे बनाते हो आप। ठीक है, मैं लिखता हूं बेटा दे हैड ऑलरेडी, मैंने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा दे हैड ऑलरेडी। ठीक है, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। दे हैड ऑलरेडी डन देयर वर्क, दे हैड ऑलरेडी डन देयर वर्क। ये क्या है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, एक एक्टिव वॉइस है। ये क्या है अपने आप में, एक एक्टिव वॉइस। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके एसएससी स्टेनो के एग्जाम में पहले आ चुका है। कब? 2022 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ना, फॉर पैसिव वॉइस। अब बनाओ इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, कमेंट में बना के दिखाइए, कमेंट्स में बना के दिखाइए बॉस, कमेंट्स में मुझे आप लोग बना के दिखाइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। देखते हैं ये हम कैसे बनाते हैं, मैं पहले से बना रखा हूँ ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? ये टेंस है आपके सामने, आपका टेंस लिखा हुआ है मैंने, तो कोई कंफ्यूजन तो आपको होनी नहीं चाहिए बनाने के लिए, फिर है ना, फिर आपको कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि एजेंडा आपके सामने लिखा हुआ है, फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। बनाए कितने बच्चे बना सकते हैं? कहते हैं देयर वर्क हैड बीन ऑलरेडी डन बाय देम। चलो भाई साहब, बनाया तो है किसी कई बच्चों ने, है ना। चलो थोड़ी सी गलती कर दी लेकिन आपने, हाँ लेकिन एक दो बच्चों का सही भी आ रहा है, जैसे कि अगर मैं, हाँ अब ठीक आ रहा है, शिवानी, कोमल, सपना, है ना। चलो ठीक है, अब देखो डियर, अगर मैं यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करूंगा तो देखो, अब पहले तो इसको डील कर लेते हैं। तो ये क्या है अपने आप में, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। इसके अकॉर्डिंग बेटा हैड यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ऑलरेडी बेटा यहाँ पे अपने आप में एक एडवर्ब बन रही है अब यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम वर्ब में कोई डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक एडवर्ब बनती है। ये क्या है अपने आप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा देयर वर्क यहाँ पे क्या बन रहा है, अब ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये चीज यहाँ पे क्या बन रही है, एक ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट उठ के पहले आएगा ना, हाँ, तो ऑब्जेक्ट उठ के पहले आएगा तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, देयर वर्क, मैं क्या बनाऊंगा फिर, देयर वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करनी होगी, तो अकॉर्डिंग क्या यूज करूं बेटा, हेड का तो हेड ही रहेगा, हाँ। तो मैंने कहा बेटा देयर वर्क हैड ऑलरेडी, है ना। मैंने कहा बेटा देयर वर्क हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या बेटा, अब देखो कई बच्चों ने यहाँ पे गलत बनाया, ऑलरेडी बीन आप पहले लगाओगे, ऑलरेडी बीन डन बाय, अब देगा क्या बन जाएगा, दैम। इस तरीके से ये अपना आप में यहाँ पे यूज होगा, ये इसका एक्चुअल में पैसिव वॉइस बनेगा, है ना। बीन डन बाय दैम, ये मेरे प्यारे बच्चे इसका एक्चुअल पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये क्या हो गया अपने आप में, एक पैसिव वॉइस, ठीक है। ये क्या बन गया अपने आप में, पैसिव वॉइस। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे बच्चे मैं पैसिव वॉइस में लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा अपने आप में, एक न्यू सब्जेक्ट, हाँ। तो अगर ये न्यू सब्जेक्ट बन रहा है, ये न्यू सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हेड यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे अब एडवर्ब को ही डील कर रहा है, अब भी ये एडवर्ब है, हाँ। और यहाँ पे हमने ये चीज जब डिनोट की तो हमें पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट है। फिर मेरे प्यारे बच्चे डन क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हमने यूज किया, और इसके अकॉर्डिंग बेटा हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डील किया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है अपने आप में, एक डूअर है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस, बताओ हाँ या ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, कब बेटा, एसएससी स्टेनो 2022 में। बोलो मजा आया कि नहीं। अब बेटा ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन था, तो कोई भी ज्यादा डिफरेंशिएट वहां पे करने की हमें जरूरत नहीं है। बताओ अब जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, क्या इतनी बातें क्लियर है सभी को, हाँ या ना में जवाब देंगे। वाह सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट्स में बताओ।
अब कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से एक बार, क्या यहां तक एजेंडा आपको क्लियर है? यहां तक एजेंडा आपको क्लियर है तो मुझे बताएं, है ना? यहां तक एजेंडा क्लियर है तो आप मुझे बताएं। बेसिकली बेटा आज मैं आपको देने वाला हूं 3 पीडीएफ। कितनी? आज मैं आपको 3 पीडीएफ देने वाला हूं। एक तो बेटा इससे पहले हमारी क्लास नंबर 1 हुई थी, उस क्लास का नोट्स पीडीएफ, इस क्लास के नोट्स पीडीएफ, और एक पीडीएफ मैं ऐसी दूंगा जिसमें बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं बेस्ड ऑन वॉइस चैप्टर। ठीक है, कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, वो सारा सिनेरियो मैंने क्लियर किया हुआ है, डिटेल्स में मैंने बताया। यानी कि एक तरीके से आप वन शॉट अगर रिवीजन करोगे ना तो वो वाली पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली बॉस। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में उस चीज़ को क्लियर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी वो, है ना? वेरी गुड, सुमन यादव, सुमन सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब और अगली चीज़ देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अभी बस ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ओल्ड बैच में दूं क्या पीडीएफ, कि नया बैच आपको दिखता नहीं है क्या? अच्छा, ओल्ड बैच में अगर आपने नया बैच नहीं लिया होगा तो शायद आपको पीडीएफ दिखती नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है। चलो कोई नहीं, मैं पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी करके आपको ओल्ड बैच में डाल दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ। देखो मैंने इस बार पीडीएफ को बेटा डिवाइड नहीं किया, मैंने पीडीएफ के इस बार फोल्डर क्रिएट किया। उस फोल्डर पे एक क्लिक करोगे सारी पीडीएफ आपको दिख जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर को कॉपी करके मैं आपको ओल्ड बैच में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको मैं ओल्ड बैच में शायद मैं देखता हूँ, हो गया तो देख लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को अब देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता और बनता है। ठीक है, लॉजिक आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं सर ओल्ड बैच में डाल दें प्लीज। चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अब बेटा इसका अगला कॉन्सेप्ट आ जाओ, बड़ा ही प्यारा सा। टेंस का पंगा क्लियर हो गया ना, अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। टेंस का पंगा क्लियर, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है बेटा, यानी कि जो भी हमारे मॉडल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉडल। क्योंकि बात बताऊं, देखो अब यहाँ पे आप बात करोगे सर आपने फ्यूचर टेंस तो बताया ही नहीं। मेरे पैर बच्चे में ना फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि फ्यूचर टेंस बेटा पूरा का पूरा मॉडल्स पे ही अपना डिपेंड होता है, तो डायरेक्ट हम मॉडल्स को ही पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा मॉडल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम सीखेंगे मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स, यानी कि मॉडल कॉन्सेप्ट्स इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कि मॉडल कॉन्सेप्ट्स इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यानी कि हम मॉडल्स के कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। वो हमारा क्या सिनेरियो क्लियर, यानी कि क्लियर करेगा उस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आ जाओ ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडल्स वर्ब में। ठीक है, तो इसका केस नंबर 1 देखो, इसका बेटा केस नंबर आप 1 डील करके चलना। क्या कहता है केस नंबर 1 में, आ जाओ। केस नंबर 1 हमारा ये कहता है, केस नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जो इंडेफिनेट फॉर्मेट्स होते हैं ना, जो अपने आप में क्या होता है बेटा, इंडेफिनेट फॉर्मेट्स होते हैं, इंडेफिनेट फॉर्मेट, है ना, जो अपने आप में इंडेफिनेट फॉर्मेट्स होते हैं, अपने आप में इंडेफिनेट फॉर्मेट्स ऑफ प्योर मॉडल्स, इंडेफिनेट फॉर्मेट्स ऑफ प्योर मॉडल्स, प्योर मॉडल्स। यानी कि प्योर मॉडल्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब सबसे पहले अगर मैं इसका फॉर्मेट की बात कर दूं छोटे से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं इनके फॉर्मेट की बात कर दूं तो इसका जो सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, यानी कि हम यहाँ पे डील करेंगे एक सब्जेक्ट को। ठीक है सर, सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे बेटा प्योर मॉडल, प्योर मॉडल। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में हम प्योर मॉडल को यूज करेंगे। ठीक है, प्योर मॉडल को यूज करेंगे और प्योर मॉडल के साथ में बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। यानी कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है मॉडल्स का, ये मेरे प्यारे बच्चे एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। किसका? एक्टिव वॉइस फॉर्मेट। ये क्या है अपने आप में? एक्टिव वॉइस का
फॉर्मेट है। अगर प्यारे बच्चों इसका पैसिव वॉइस बना के चलोगे, विल, कैन, में, एल सेक्टर वगैरह, हाँ ये मॉडल्स होते हैं। तो अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बना के चलूंगा बॉस, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हमारा जो सिनेरियो रहेगा वो हम यहाँ पे डील करके चलते हैं। देखो, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो यहां पे हम बेटा सब्जेक्ट को अब न्यू सब्जेक्ट में डील करते हैं। क्या कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा न्यू सब्जेक्ट, यानी कि आपको यहां पे न्यू सब्जेक्ट देखने को मिल गया प्लस। अब न्यू सब्जेक्ट के साथ में फिर से मेरे प्यारे बच्चे आपको प्योर मॉडल मतलब कि सेम मॉडल ही दिखाई देंगे। प्योर मॉडल मतलब आप कह सकते हो सेम मॉडल, सेम मॉडल आपको यहां पे डील करने को नजर आएंगे। ठीक है, अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या यूज करती है अपनी, जब हमने टेंस में पढ़ा था तो मैंने बोला था बेटा बी की फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बी की फॉर्म्स में लाइक बेटा इज, एम, आर वगैरह, तो यहां पे आप बी को ही लगा के चलोगे हमेशा। ये क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा बी की फॉर्म्स होती हैं, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म्स होती है। ये चीज यहां पे हो गई। अब बाकी जो भी बेटा चीज बचेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस डूअर। ये मेरे प्यारे बच्चे ये जो सिनेरियो है, अब यहाँ पे आप इस चीज को डिनोट करके चलोगे, और ये क्या होता है अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट। पैसिव वॉइस फॉर्मेट बेटा बेस्ड ऑन मॉडल्स, बेस्ड ऑन मॉडल्स वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब। इस तरीके से आप इस चीज को डिनोट करके लिख के चल सकते हो। तो ये चीज आ गई ना, देखो प्योर मॉडल को बेटा हमने सेम मॉडल बी की हमने इस तरीके से डिनोट करके हमने चल दिया। चलो इस पे एक एग्जांपल फ्रेम करेंगे ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अब मैंने आपके सामने एक एक्टिव वॉइस बनाया, और मैं एक्टिव वॉइस क्या बनाऊं, क्या बनाया एक्टिव वॉइस छोटा सा, हाँ मैं बनाता हूं बेटा ही विल डू दिस वर्क। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया, मैंने कहा बेटा ही विल डू दिस वर्क, और ये क्या है अपने आप में, ये है मेरे प्यारे बच्चे एक एक्टिव वॉइस है। ये क्या है अपने आप में, एक एक्टिव वॉइस हो गया। अब एक्टिव वॉइस क्या है बेटा, मॉडल वर्ब का। एक्टिव वॉइस क्या है बेटा, मॉडल वर्ब का। अब चाहो तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो कि सर ये फ्यूचर है, लेकिन मैं बेटा टेंस की बात नहीं कर रहा फ्यूचर, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर ही हमारा मॉडल वर्ब्स पे डिपेंड होता है। तो हम क्यों ना बेटा इस बात को मॉडल वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, है ना। तो ये चीज हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मुझे बताओ, चलो बताना एक बार। दिस वर्क विल डन बाय हिम, चलो ठीक है भाई, देखते हैं, बनाते हैं, मतलब देखते हैं। हाँ, कह रहा है दिस वर्क विल बी डन बाय देम, सॉरी हिम, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करूं, तो पैसिव वॉइस आपने बनाया बेटा, क्या बनाया, दिस वर्क। ठीक है भाई साहब, दिस वर्क मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस वर्क का बेटा दिस वर्क, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में जाऊंगा तो ये बेटा सब्जेक्ट में डील होगा। हाँ, तो इसका मैं सब्जेक्ट बना दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा मॉडल यानी कि सेम तो हम सेम रखेंगे, विल का विल रखेंगे। ठीक है, अब विल के साथ में बेटा हम क्या रखेंगे, बी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि विल बी, यानी कि मैंने कहा बेटा दिस वर्क विल बी। अब विल बी के बाद में अब जो भी ये चीज बनता है, हाँ, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, डन, है ना। बाय हम रखेंगे, और देखो ये अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में जाके बेटा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डील होगा, यानी कि ही का हम हिम में डील करेंगे। दैट्स इट, ये लो बन गया इसका पैसिव वॉइस, ये बन गया इसका क्या, एक पैसिव वॉइस। भाई है ना, हलवा ये भ्रम बना रखा है आपने अपने दिमाग में। ये देखो मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप है ना अपना डर का माहौल बना देते हो कि अरे नरेशन एक्टिव पैसिव बड़े खतरनाक होते हैं। बेटा कुछ नहीं होता, पढ़ोगे ना चीज़ें आसान लगना स्टार्ट होती हैं। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जब आप प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम का बेटा सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तभी तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो वही चीज़ आपके दिमाग में भी यहाँ पे हमें ट्रीट करके चलनी है। तो वो छोटा सा फैक्ट आपको यहाँ पे देखना होगा जो आप इस तरीके से डील करके चलते हैं। बताओ यहाँ तक किसी कोई दुख तकलीफ, क्लियर है बेटा सारी चीज़ें यहाँ तक, बताइए जल्दी से एक बार। यहाँ तक बना दीजिए, वो बता दीजिए। यहाँ तक मुझे बता दीजिए, क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या बातें क्लियर हैं यहाँ तक। बहुत बढ़िया,
कितने बच्चे लाइव है भाई, कहाँ दिखते हैं लाइव, मैं एक बार देखता हूँ। 21 ही हैं, चलो ठीक है। अच्छा ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो गया कि 11 बजे? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलिए क्लियर है ना? वेरी गुड। बहुत खूब। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, ठीक है? हाँ बिल्कुल सोहेल। निशा कह रहे नो सर, गौरव सर, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे हमारी ट्रीट होती है। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट बसता है जिसको हम इम्पैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि इम्पैरेटिव से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, पता है ना ये चीज़ें? इम्पैरेटिव से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं बॉस। चलिए बताइए, क्लियर है यहाँ तक बातचीत सभी को? बेटा अगर किसी को सिंगल डाउट है तो सीधा पूछो कि सर आई हैव अ डाउट, फिर बाद में बेटा ये इशू नहीं आना चाहिए कि सर मेरा ये रह गया, मेरा वो डाउट रह गया, ये है फलाना है। क्योंकि बेटा मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो अभी उस चीज़ को आप लोग क्लियर करके चल सकते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके डियर, ओके।